गुड मॉर्निंग। इंजेक्शन अच्छा रहा होगा आप लोगों का। गुड। चलिए तो जल्दी से आज का ब्रीफ जो सेशन है वो पूरा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपके इस कोर्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि आपके इस कोर्स को हम बोलेंगे संपूर्ण ज्योतिष, और वाई वी कॉल इट संपूर्ण ज्योतिष ये हम आगे समझेंगे। यहाँ पर्पज़ ये है कि हम इतना इन डेप्थ स्टडी कर सकें ताकि हमारे जो प्रेडिक्शन है वो बहुत एक्यूरेट और सटीक हो सके। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि महर्षि पराशर ने वृहद पराशर होरा शास्त्र की रचना की थी, और वो भी करीब करीब 5000 साल पहले। तो अब देखने लायक बात ये है कि क्या ये चीज़ें, ये साइंस, ये विज्ञान इतना पहले लिखा गया, क्या ये आज भी काम करता है? अब चूंकि जिन चीज़ों की सार्थकता खत्म हो जाती है वो विलुप्त हो जाते हैं, सब मानते हैं ये चीज़। लेकिन ज्योतिष विज्ञान आज तक चला आ रहा है और करोड़ों लोग इस पर भरोसा करते हैं, तो इसका मतलब ये काम तो करता है। अब बाकी की चीज़ ये है कि हमारी समझ कितनी है, हम इसको कितना समझते हैं और कितने अच्छे रिजल्ट दे पाते हैं। यूजुअली ना ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी इज अ लैंग्वेज, एक भाषा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, अगर आप इस भाषा को समझ लेते हैं तो पूरा स्पेस, अंतरिक्ष, प्लानेट, ग्रह, नक्षत्र आपसे बातें करने लगते हैं। इसका मीनिंग है कि आपको इनकी बहुत गहरी समझ हो जाती है और आपके प्रेडिक्शन लेवल बहुत हाई लेवल के हो जाते हैं। तो आपके इस 6 महीने के कोर्स में हम देखेंगे कि क्या ऐसा होता है और ट्राई करेंगे ऐसा करने का। तो समझते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ना कुंडली एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या आती है। पहला कि मेरे सामने चार्ट है, मैं करूं क्या उसका, कैसे एनालाइज करूं, क्या देखूं, किन किन चीज़ों पर विचार करूं। दूसरी समस्या है, मुझे ये पता है लेकिन मैं इस चार्ट में इंटरप्रेट कैसे करूं, फाइनल रिजल्ट कैसे निकाल के दूं अपने जातक को या अपने क्लाइंट को। फिर ये सब करने के बाद भी मेरे प्रेडिक्शन रॉन्ग क्यों हो जाते हैं, गलत रिजल्ट क्यों आ जाते हैं। उसके बाद समस्या है, मैंने कोई उपाय दिया, कोई रेमेडी दी, वो काम नहीं कर रही या वो गलत हो गई, मतलब उसका रिजल्ट नहीं आया। तो आम तौर पर ये 4 से 5 समस्याएं हैं जो हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास आती हैं कि प्रेडिक्शन क्यों प्रॉपर नहीं होते, रिजल्ट 100% मेरे क्लाइंट को क्यों नहीं मिलता। इसीलिए हम जो कोर्स की बात करते हैं वो करते हैं संपूर्ण ज्योतिष। तो समझ लेते हैं इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न चार्ट की। तो जब मैं बोलता हूँ लग्न चार्ट, तो इसका मतलब है हम कवर करेंगे आपके 12 हाउसेस, यानी कि कुंडली के 12 घर, और वो हमें क्या देते हैं। उसके अलावा 12 राशियाँ, उनके स्वभाव क्या है और इन राशियों को कैसे यूज करते हैं कुंडली में। फिर आते हैं आपके नवग्रह यानी कि 9 प्लैनेट्स, इनका स्वरूप कैसा है, हर प्लैनेट की अपनी एक खासियत है, वो क्या है और ये कैसे काम करते हैं। इन प्लैनेट की एस्पेक्ट क्या है, ये एक दूसरे को कैसे देखते हैं, इनकी दृष्टि या एस्पेक्ट के बारे में समझेंगे। प्लैनेट्स के आपस में एक दूसरे से क्या रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, एनिमी है, वो सब समझेंगे। और चर कारक और नैसर्गिक कारक, ये मेन हो जाता है कि प्लैनेट का, ग्रह का खुद का अपना जो स्वभाव है वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है रिजल्ट में, इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो लग्न चार्ट वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। महर्षि पाराशर ने कहा कि कुंडली के साथ साथ जब आपको किसी एक भाव को बहुत गहराई में जाके पढ़ना हो, इन डेप्थ स्टडी करनी हो, तो उन्होंने षोडश वर्ग यानी कि डिविजनल चार्ट की रचना की। तो हम लोग ये पूरे 16 डिविजनल चार्ट समझेंगे कि इनको लग्न चार्ट के साथ मैच करके कैसे बेहतर प्रिडिक्शन किया जाता है। और ये सारे चार्ट हम विद एग्जाम्पल प्रैक्टिकल कुंडली के साथ में समझने वाले हैं। ठीक है, तो इससे आपकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी और आप इन डेप्थ स्टडी करके बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। फिर है अष्टवर्ग। चूंकि उनको ये भी पता था कि आने वाले समय में मनुष्य की जो मानसिक क्षमताएं हैं वो इतनी विकसित नहीं रह पाएंगी, तो उन्होंने एक बहुत सरल सिद्धांत दिया अष्टवर्ग का, जहाँ कैलकुलेटेड आपके सामने वो होता है टेबल्स, उसको देख के आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का ये ग्रह इस राशि में है, तो क्या यहाँ ये बेनिफिक है या मैलेफिक है, अच्छा है या बुरा है। ये एक बहुत जल्दी आपको आइडिया दे देता है, लेकिन
केवल अष्टवर्ग को पूरी तरह से कुंडली एनालिसिस में यूज नहीं करना चाहिए। इससे पूरे 100% रिजल्ट नहीं आते, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक बेनिफिशियल होता है। देखेंगे अष्टवर्ग को कैसे यूज किया जाता है। फिर आता है आपकी बेसिक गाइडलाइन। कुंडली एनालिसिस करने से पहले करना क्या है, फर्स्ट नंबर पे क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है, कैसे स्टेप फॉलो करनी है ताकि सटीक रिजल्ट आ सके। तो वो गाइडलाइन हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरप्रिटेशन के साथ में। फिर जैसा आप जानते हैं महादशा अंतरदशा प्लानेट अपने रिजल्ट इसी में देते हैं। चूंकि महर्षि पराशर ने 10 से ज्यादा दशाओं का वर्णन किया है और हम लोग आमतौर पर विंशोत्तरी दशा को ही मानते हैं, तो हम इसके साथ में 3 से 4 और दूसरी दशाएं देखेंगे, क्योंकि कभी कभी आपको लगेगा कि आपके जातक की एक महादशा और दशा चल रही है अंतरदशा, लेकिन उसके जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में वो नहीं आ रहे जो आने चाहिए। उसका कारण हो सकता है कि उस जातक पे विंशोत्तरी दशा का प्रभाव ना हो, उसके ऊपर राशि दशा का प्रभाव हो, शूल दशा का प्रभाव हो, नारायण दशा का प्रभाव हो। तो इट डिपेंड्स। तो हम लोग 3 से 4 एडिशनल दशाएं देखेंगे और उनसे संबंधित प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करेंगे कि कैसे रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। फिर आता है गोचर। अब चूंकि महादशा अंतरदशा की बात करेंगे तो साथ में गोचर को भी देखना जरूरी होता है। गोचर का मतलब है कि जिस समय आप प्रेडिक्शन कर रहे हो उस समय ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि ग्रह अपना स्थान बदलते रहते हैं, राशियां बदलते हैं। तो जब आप प्रेडिक्शन कर रहे हो या जिस समय के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हो उस समय कौन सा ग्रह किस राशि में है और वो क्या रिजल्ट देगा, इसलिए गोचर एनालिसिस जरूरी हो जाता है। ट्रांजिशनल चार्ट बोलते हैं इसे। ये हम बनाना सीखेंगे, कुंडली पे अप्लाई करना सीखेंगे। फिर आता है अर्गला। बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते। अर्गला का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, बाधाएं। कभी कभी आपको लगेगा कि एक कुंडली में एक भाव का स्वामी सब कुछ अच्छा है, ठीक है, पर फिर भी पर्सन को रिजल्ट नहीं मिल रहे। कोई बुरी एस्पेक्ट नहीं है उसके पास, युति अच्छी है, लेकिन जातक को 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उसका कारण हो सकता है कि उस घर पे या उस घर के मालिक पे कोई बुरी अर्गला आ रही हो। ये अर्गला कैसे आती है, किन प्लानिट से आती है और इसका सोल्यूशन क्या है, ये हम अर्गला वाले टॉपिक में समझेंगे, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिर है आरुधा लग्न और घाटी लग्न। देखिए, जो आपका लग्न चार्ट है, ये पहला पॉइंट ये बताएगा आपको कि आपका जातक कैसा है। अब अगर मैं बात करूं आरुधा लग्न और आरुधा पाड़ा की, तो ये बताएगा कि ये दुनिया, समाज या लोग उस व्यक्ति को कैसे देखते हैं, उसके प्रति कैसा नजरिया रखते हैं, हर भाव से संबंधित। एग्जाम्पल के लिए, जातक आपके पास आता है और कहता है कि मैं अपने जॉब में काम करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे सीनियर्स को, मेरे कलीग को ना मेरा काम दिखता नहीं है, मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, या उन्हें ये लगता है कि मैं काम करता ही नहीं हूँ। अब आपको दिख रहा है कि इसका प्रोफेशन या 10th हाउस का प्लानेट अच्छा है, एफर्ट भी अच्छे डाल रहा है, फिर इसको रिजल्ट क्यों नहीं मिलते। तो हो सकता है प्रॉब्लम उसके अरुधा पाड़ा में हो, लोगों की परसेप्शन में हो, लोगों के नजरिए में हो। तो मैं रेमेडी उसको उसके स्पेसिफिक प्लानेट की दूंगा या अरुधा से संबंधित प्लानेट की दूंगा, ये एक मायने रखता है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम अरुधा लग्न की स्टडी करें। साथ में घाटी लग्न आपको ये बताता है कि एक जातक लोगों को, समाज को, अपनी परेशानियों को, दुनिया को, ये सब किस नज़र से देखता है, वो कैसे चीज़ों को देखता है, कैसे उनकी वैल्यू करता है। आपके पास पॉलिटिशियन की कुंडली हो, कोई ऐसी कुंडली हो जिसमें नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी की बात की जा रही हो, तो घाटी लग्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे समझेंगे एग्जाम्पल से कि कैसे इनका यूज किया जाता है। फिर आता है महत्वपूर्ण योग है कुछ, लगभग एक 300 कॉम्बिनेशन बनते हैं। सुना होगा आपने, किसी का राजयोग है या फिर दुर्योग है, इस तरह की चीजें रहती हैं, राइट। तो हम 300 पूरे योग तो डिस्कस नहीं करेंगे कभी आपकी क्लासेस में। हाँ, 100 इसमें से हम लोग डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और बाकी के आपको नोट्स मिल गए, अभी मिल जाएंगे, तो आप उसमें एनालिसिस कर लीजिएगा, एग्जाम्पल साथ में रहेंगे। नहीं कुछ इशू होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपके क्लास के बाद, है ना। फिर अगला पॉइंट आता है रेमेडीज। रेमेडीज क्या होती हैं बेसिकली, देखिए, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि समस्या का कारण क्या है। तो उसके लिए कारण लग्न चार्ट में ढूंढूं, या डिविजनल चार्ट में मिलेगा, या मुझे कारण गोचर में मिलेगा, या अर्गला से संबंधित है, अरुधापाड़ा से संबंधित है, घाटी लग्न से संबंधित है। पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है। फिर मैंने अपने जातक को एक मंत्र जाप दे दिया कि भाई मंत्र कर लेना।
और उसने वो मंत्र नहीं किया, तो मैं बोलूँगा कि एज ए डॉक्टर मैंने मेडिसिन दे दी, मेरा काम खत्म। ठीक है, बात सही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर में ये प्रोफेशन तो है, लेकिन साथ में एक जरिया है लोगों की समस्या को सॉल्व करने का। तो आपको ये देखना है कि वो व्यक्ति आपका दिया हुआ रेमेडी करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। अब कुछ लोग हंसेंगे ना, देखिए कैसे, उससे पूछेंगे तो वो तो बोलेगा कि हाँ जी, आपके हाथ में उसका लग्न चार्ट होगा, जिसे देख के आप देख बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का मंत्र उच्चारण करने में मन लगेगा नहीं लगेगा, ये रेगुलर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो एज ए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के नज़रिए से देखूं तो मैं रेमेडी भी बहुत सोच समझ के दूंगा, क्योंकि समझिए मुझे क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए फाइनल, कि आप जो बोलो वो हो और आप जो उपाय दो वो सामने वाला करे और उसको रिजल्ट मिले। ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रेमेडी देते समय याद रखना है कि किस तरह की रेमेडी ये सामने वाला पर्सन बहुत खुशी से करेगा और उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग बला टाल देते हैं कि हमने रेमेडी लिख दी, जा भाई अपने घर कर लेना। ये पर्पज नहीं होता ज्योतिष का। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा साइंस है जिसे बनाया गया है एक लोगों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो हम जितना इन डेप्थ जाएंगे उतना हम बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा है क्या इतना सब पढ़ना है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा हो रहा है चीज़ें, हमने तो इसमें से कई चीज़ें सुनी भी नहीं है, ऐसा कोई? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारा है तो मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें स्पष्ट कर दूं कि ये जो मैंने आपको बताया ये लगभग 60% है, तो 40% तो मैंने अभी एक्सप्लेन ही नहीं किया है। इसके अंदर अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ब्रीफ है बेसिकली कि हम लोग इस 6 महीने में क्या करने वाले हैं। चलिए अब जल्दी से एक ब्रीफ और समझ लेते हैं, फिर हम लोग कल अपना सेशन स्टार्ट करेंगे 12 हाउसेस से। देखिए, हर कुंडली में आपको 12 घर मिलेंगे, कंफर्म है ये चीज़, 12 राशियां मिलेंगी, नो डाउट मिलेंगी, और 9 ग्रह मिलेंगे। कोई भी कुंडली ऐसी नहीं होगी जिसमें ये 3 चीजें ना हो। ठीक है, अब आपके पास कुंडली आएगी तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि क्या देखूं इस कुंडली में। तो आपको देखना है जो समस्या है उससे संबंधित भाव कौन सा है, हाउस कौन सा है। क्यों? क्योंकि हाउस है जो प्रोमिसेस करते हैं किसी चीज का आपकी लाइफ में, और आपकी जिंदगी से रिलेटेड हर चीज किसी ना किसी घर में होती है। तो इसका मतलब आपको 12 के 12 हाउस पता होने चाहिए और वो क्या देते हैं ये पता होना चाहिए। तो इसलिए हाउस हमें पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लिया। अब इन रिजल्ट को देगा कौन? अगला क्वेश्चन, हु विल डिलीवर द रिजल्ट। तो वो देगा उस घर का मालिक, यानी कि ओनर, जिसे बोलते हैं हाउस लॉर्ड, या फिर उस घर का प्लानिट। तो किसी भी घर का जो रिजल्ट है वो कौन कैरी करेगा? रिजल्ट कैरी करेगा उस घर का प्लानिट। तो हम देखेंगे प्लानिट कौन है, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, कहाँ है। इसलिए हमें प्लानिट की स्टडी करनी पड़ेगी, हमें प्लानिट को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन, कैसा रिजल्ट आएगा। राशियां आपको ये बताती है कि जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसका नेचर कैसा होगा। अब ये पॉइंट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग नॉर्मली इसको इग्नोर करते हैं, बहुत इग्नोर करते हैं। मान लीजिए कोई घर कुंडली में आपको 5 चीजों की प्रॉमिस करता है, तो उसका लॉर्ड की दशा अंतरदशा चली और वो अच्छा है, तो क्या वो आपको पांचों चीजें देगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा राशि पे कि वो प्लैनेट कौन सी राशि में है आपकी कुंडली में, आपके डिविजनल चार्ट में कौन सी कुंडली में है, और गोचर में कौन सी राशि में है। तो इन तीनों में जिस जिस राशि में वो होगा वहाँ के रिजल्ट वो आपको देगा। तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं दे देगा कोई भी प्लैनेट आपको, ये हम बहुत डिटेल में समझेंगे। और अगर आपने राशियों पे कमांड अच्छी कर ली तो आप इतने सटीक प्रिडिक्शन कर पाएंगे, आप ये बता पाएंगे कि आपको इस ड्यूरेशन में इस चीज़ का फायदा होगा। मतलब आपको मॉनेटरी फायदा होगा, आपको मेंटल पीस फायदा होगा, या आपके परिवार से संबंधित किसी व्यक्ति को फायदा होगा। इतना डीप में जाके आप उसको बता पाएंगे। सब होगा कब? जाहिर है हम जानते हैं सब कुछ दशा अंतरदशा महत्वपूर्ण होती है और उसके साथ में गोचर को मैच करते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ रिजल्ट की जब बात करते हैं तो वो हमेशा आता है कि दशा कब होगी, अंतरदशा कब होगी, और साथ में गोचर का कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो इसलिए ये 3 चीजें पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सेशन को और लंबा नहीं करते। जी हाँ, आपकी क्वेरीज है बस 1-2 मिनट और, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी क्वेरीज जो भी हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो कल एक तो 11 बजे हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले समझेंगे 12 हाउसेस और उनके इफेक्ट, आपस में जो कॉम्बिनेशन है उस पर भी थोड़ी नज़र डालेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी आपकी जो क्वेरीज हैं वो एक एक